हम लोग जीके में कल क्या पढ़े थे बताओ? एक दिन नोबेल प्राइज पढ़े थे कल, ठीक है जी। अब पेपर में बैठोगे तो एक ग्रह से क्वेश्चन आता है, तो हम ग्रह को कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाते। लिख लो टॉपिक, ऐसे लिखो सौर मंडल, एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ये जीके में ही चलता है, ऐसे लिखवा दूंगा एक नंबर। सौर मंडल, सोलर सिस्टम, ठीक है। क्लियर? एक ब्रह्मांड होता है, एक सौर मंडल। सौर मंडल मतलब जितने इसके फैमिली है, परिवार है इसमें जो अंतरिक्ष के, एक तो ये हो गया, एक ब्रह्मांड हो गया, ठीक है ना। ब्रह्मांड मतलब सारा चीज आता है, मतलब ब्रह्मांड का मतलब कोई चीज छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो बात करते हैं यहां से क्या क्या क्वेश्चन हमारे पेपर में जो बनता है, ये देखते हैं भाई। तो पॉइंट लगाकर लिखते चलेंगे, और कोई भी क्वेश्चन होगा आप मेरे से पूछ लेना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कॉस्मोलॉजी, यानी लिखो, पहला पॉइंट लिखेंगे, ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। पहली पॉइंट ये क्लियर है? क्लियर? अब एक उत्तर प्रदेश पुलिस में एक क्वेश्चन आया था, प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। एक आता है प्रकाश वर्ष, एक होता है पारसेक। ये फिजिक्स में से पढ़ना है, प्रकाश वर्ष, और इसमें भी है पारसेक। तो कहा जाता है कि जो प्रकाश वर्ष है, पारसेक है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, ये सब दूरी का एक तरह का क्या है, मात्रा। जैसे दूरी का मात्रक मीटर होता है, फिर उससे बड़ा किलोमीटर होता है, इधर सेंटीमीटर हो गया, इस तरीके से होता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का एक कहा जाता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। पारसेक इसकी सबसे बड़ी इकाई है। ये पूछा था उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में, राइट। तो हमें यहां से समझना, लिखो, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है ना। हम लोग जीके पढ़ रहे हैं, ठीक है, मंडे से ये स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वाइज। हाँ, एक प्रकाश वर्ष बराबर लिखो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, याद रखेंगे। 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, एकदम कंसेप्ट को याद रखेंगे, ठीक है जी। तो दो क्वेश्चन यहां से मिला, ठीक है ना, दो क्वेश्चन यहां से मिला आपको। सबसे पहला क्वेश्चन क्या मिला, बोलो भाई, कि यानी ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन, यानी ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं भाई, कॉस्मोलॉजी, एक तो याद रखेंगे। दूसरा, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या बताते हैं, 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, तो पारसेक। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की दूरी को क्या बोलते भाई, प्रकाश वर्ष। ये क्लियर हो गया। हम लोग यहां से एक एक स्टेप, बुध, मरकरी, माने मरकरी उसी को, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, जितना ग्रह है सबका एक एक पॉइंट को पढ़ना, यही हम लोग का काम है, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सब जीके का पॉइंट है ना। चलिए, तो ये आपका 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया उसकी बात करते भाई, ठीक है जी। एक क्वेश्चन है भाई, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। 1543 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने यह कहा कि, हाँ, कोपरनिकस ने बताया कि, कहा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ये उनका स्टेटमेंट है, तो इसमें कोई जिक्र नहीं कर सकते। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है ना। एक तो ये क्लियर रखें। तो झंझट होता है, दो लोग हैं, एक है कोपरनिकस और दूसरा होता है केपलर, एक है केपलर, याद रखेंगे भाई, क्लियर। तो इन्होंने क्या कहा 1543 ईस्वी में, बोलो, केंद्र है, ध्यान दो भाई, ठीक है, केंद्र है। फिर केपलर के स्टेटमेंट लिखो, परंतु केपलर ने यह बताया कि
यह बताया कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, सोलर सिस्टम का केंद्र है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब यहां तक हमने केवल बताया किसके बारे में, कोपरनिकस, केपलर, कॉस्मोलॉजी, और एक बताया प्रकाश वर्ष के बारे में। तो यहां से खाली पेपर का एक कंसेप्ट है, तुम कितना भी पढ़ लो कम है, बस पेपर पास करना है, तो इसमें मेन मेन पॉइंट को पढ़ना है, राइट। अब लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिखेंगे, साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार, इंग्लिश में भी यही लिखोगे, हिंदी में भी, ये नहीं डॉग का मीनिंग मत लिखना। साइरस या डॉग स्टार, नाम ही यही है, हिंदी में भी सेम, इंग्लिश में भी सेम, साइरस या डॉग स्टार। जैसे सारे प्लैनेट्स रहते हैं और सन का रिवॉल्यूशन लगाते हैं, तो फिर सन किसका रिवॉल्व अराउंड करता है? खुद का, उस कक्षा का, अपने, मतलब अपने कक्ष पे ऐसे घूमता है या फिर ऐसे? नहीं, ऐसे नहीं होता है, एक अंदर की चक्र अलग होती है, बाहर के अलग अलग दिन होता है, ठीक है ना, वो आगे मिलेगा। लिखो साइरस या डॉग स्टार, लिखेंगे इसके बारे में। यह रात में आकाश में दिखने वाला, यह रात में आकाश में दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है, माने सबसे अधिक चमकीला तारा है। यह रात में आकाश में दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। सबसे अधिक चमकीला तारा, हाँ हाँ, ठीक है ना। इसका द्रव्यमान सूर्य से, यानी सूर्य जिसको पढ़ते हो, सूर्य से द्रव्यमान, सूरज से कुछ भी लिख दो, 2 गुना है, 2 गुना है। ठीक है जी। अब हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें पेपर पास करना है, तो हमें क्या कंसेप्ट रखना है यहां से, ठीक है ना। इसका तो क्लास तो आप ऑफ टाइम में आप लेते रहो जब आपका फॉर्म नहीं है, यहां टारगेट है पेपर पास करना। तो यहां बस आकाश का सबसे अधिक चमकीला तारा, बस या तो साइरस या डॉग स्टार, नाम से, बस इतना ही एकदम आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये बताओ कि ये सौरमंडल से कितना दूर है, किस प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वो मतलब ही नहीं है, खाली आपको यहां से कंसेप्ट क्या रखना है। यहां से तुम कोई भी टॉपिक बोलो, इसमें मैं बता दूंगा कि यहां से क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है ना। जैसे बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, ये सब बहुत सारी चीजें, लेकिन हमें समझना है पेपर का क्वेश्चन। ये सबसे अधिक चमकीला जो तारा है उसका क्या नाम है भाई, साइरस या डॉग स्टार, बस इतना ही आपका कंसेप्ट है, ठीक है ना। एक भी प्रैक्टिस सेट में इसके अलावा नहीं आएगा। ध्यान समझने के लिए आप ऑफ टाइम में समझते रहो, उसके लिए क्लास लो, लंबे पढ़ो, वो बात ठीक है, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन आता है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताओ। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट करेंगे सूर्य, सन के बारे में पढ़ेंगे, सन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में। ठीक है ना। कल एसएससी जीडी के पेपर में आया था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ठीक है ना। सूर्य से वही क्वेश्चन आपका आ सकता है, मैंने बता रखा है कि जो चीजें आपका एकदम कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अपवाद नहीं कि सूर्य की आयु कितनी है, सब टाइम वेस्ट करने वाले जो पूरा कहानी इतिहास बता देंगे और कह दोगे कि थोड़ा लिखवा दो, तो नहीं, खाली अपनी एज के अनुसार एक्सपीरियंस बताते रहेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि अभी तक हमने करा क्या, इस बात को ध्यान रखना। तो इसमें से हमें लिखित बात ढूंढना है जो हमारे पेपर में आए। कुछ बात तुम बता दो, तुम अपने ताऊ के यहाँ के बात बता दो, हम अपने चाचा के यहाँ के बात, कोई फायदा क्या है। जो इसमें से क्वेश्चन आता क्या है, जो सच के क्वेश्चन क्या है, जो लिखित बात है। अगर 5 बात बताओ तो इसमें लिखित बात बताओ, 5, 6, 7, तो 7 बात आप लिखित बताओ कि हाँ जी जो हमारे पेपर में आता है। तो सबसे पहले बात होगा कि सूर्य ग्रह है कि तारा है, बताओ, बोलो तारा है। एक तो ये क्लियर कर लिए, चलिए जी, राइट। नंबर 2 बात, जो सूर्य के सबसे निकट के ग्रह है वो कौन सा है, मरकरी, जिसको बुध बोलते, ये पेपर में पूछ सकता है, राइट। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे लास्ट में ग्रह कौन, नेपच्यून, जिसको वरुण बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य
में गैसों के बारे में, तो सबसे अधिक हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य 2.5%। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सूर्य के सतह का तापमान, जो टेम्परेचर दो प्रकार का होता है, तो सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, इस बात को ध्यान रखना। सूर्य के सबसे नजदीक बुध इससे 2 घंटा पहले निकल, ये तो किताब की बात होगी। दूसरी बात, इसकी एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन का समय। क्लियर हो गया। फिर पेपर का कल का क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड या लगभग 500 सेकंड लगता है। ये लिखित बात हो गई। आपको सूर्य ना जो लाल बात मत बनाओ, सीधे सीधे वो बात जो हमारे बात जो लिखित बात हो और जो पेपर, ये पेपर की सारी बात बता दी। ठीक है ना। आपसे पूछेगा तो यही होगा। आप कहता अंदर का 25 बाहर का 35 दिन, ये सब नहीं पूछे, बात है बिना मतलब की बात करे जा रहे हो। बताओ, आप इसके बारे में कंसेप्चुअल बात करो, जो बात लिखित, कुछ भी बात बना दो। तुम देखना 50 बातें तुम सोच के आओगे और किसी से कोई बात करना तो फाइनल एक ही बात पकड़ लेके, हाँ जी हमने ये कहा। तुम 35 बात कह दो, कोई फायदा नहीं उसका, रिजल्ट तो एक बात से निकलता है ना। तो वही बात यहां पर ध्यान रखना कि सूर्य से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। ठीक है ना। जैसे हमने बात कर दी चंद्रमा, तो चंद्रमा से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, एक ये बन जाएगा। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है, राइट। उसके बाद चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी बता सकते हैं, जैसे कहते हैं 3,84,400, ये सब कहते हैं। फिर बात करते हैं कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा पर सबसे पहले व्यक्ति कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। ठीक है ना। ये कहा जाता है। जहां उतरे थे उसे बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांत सागर, राइट। तो ये हो गया आपका चंद्रमा का क्वेश्चन हो गया। अब बताओ क्या बनाओगे इसका लोग, अच्छा है बुरा है क्या है। तो इसी तरीका से आपका पेपर पास करना है तो उसका दिमाग अलग होनी चाहिए। और बात बनाने वाला तो घूम रहे रोड पर बेरोजगार होकर, पूरी एज निकल गई, पूछो कि हम 70 साल से पढ़ा रहे हैं, 50 साल से पढ़ा, कर क्या रहे हो? तो कुछ नहीं। ठीक है ना। तो वो वाली नीचे हमें चाहिए लिखित बात चाहिए कि हाँ पेपर में क्या आता है। तुम बात बनाना, उसका अंत नहीं भाई। एक से कल आदमी से मिलो तो तुम सूर्य के बारे में किताब ले लो, पढ़ो, पूरी कहानी बना दो कि क्या है कहानी, बोलो। ठीक है जी। तो ऐसी बातों को हमने पढ़ते कि भाई महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने मारा। ठीक है जी। अब कोई कहता है ये कितना सच है, वो सही करा, कोई कहता है गलत करा, ये क्या, ये तो हो गया तुम बकवासबाजी कर रहे हो। हमें बात क्या है, बस वही बात को पढ़ना। तो इसी तरीका से क्वेश्चन जो आता है वही बात, ये नहीं कि इसमें पूरा लगे एकदम बनाने पूरा पॉइंट, अब फायदा कुछ है ही नहीं। अब आ जाओ सूर्य के बारे में क्वेश्चन लिखते हैं। जो जो मैं लिखवा रहा हूं उसको लिखो, आराम से लिखिएगा। लिखिए, लिखेंगे सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। एक तो ये क्लियर हो गया। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, सूर्य के चाहे सूर्य में लिख दो, कहा जाता सूर्य के संगठन, तो संगठन क्या हो, ग्रुप थोड़े बड़े, लिखो सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5%। अन्य तत्व 2.5% होते हैं। हाइड्रोजन 71, हीलियम 26.5 और अन्य कितना 2.5%। इस बात को ध्यान में, अन्य 2.5%। क्लियर। आगे लिखेंगे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। 16.6 इसको बोलते हैं दशमलव, इसे बोलते हैं 6। ठीक है ना। हाँ, 16.6 सेकंड का समय लगता है। आगे लिखेंगे
सूर्य की सतह का तापमान लगभग, सूर्य की सतह का तापमान लगभग, सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। छह हजार डिग्री सेल्सियस है। ठीक है भाई, तो पेपर में इसमें कॉन्सेप्ट सुन लो, ठीक है ना। ये पूरब से पश्चिम घूमता 35 दिनों, ये नहीं आता है। इसमें सबसे पहले समझना है कि पहला पॉइंट कि सूर्य क्या है, तो बता दिए भाई, सौरमंडल का क्या है, तारा है। सूर्य का इसमें बताए थे, इसमें कौन कौन सा गैस कितना कितना होता है भाई, 71% और हीलियम कितना 6.5, अन्य कितना 2.5%। सूर्य के सतह का तापमान कितना 6000 डिग्री सेल्सियस, राइट। क्लियर हो गया भाई, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जब बुध पढ़ेंगे तो सूर्य के नजदीक ग्रह है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। और सूर्य के नजदीक का बता दिए कि ये क्या बोलते हैं, जो सबसे नजदीक जो ग्रह है कौन सा है, मरकरी यानी बुध है, ध्यान रखें भाई। तो यहां से आपका सारा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। और सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकट का क्या है, तारा है, ध्यान रखें भाई। तो ये हो गया सूर्य से क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन तो इसमें बहुत बनेगा, लेकिन पेपर में क्या आता है, बहुत बनेगा। कहो बहुत थोड़ा बताना इसके अलावा। जैसे क्वेश्चन आता है भाई, ये आया नहीं है, सूर्य अपने अक्ष पर 60 डिग्री के कोण बनाता है, घूर्णन पूर्व से पश्चिम। ये तो जानकारी के लिए, जानकारी लेना और पेपर पास करना दोनों में अलग अंतर है भाई, ठीक है ना। यहां से यही मेन पॉइंट है। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आएगा। जैसे एक वर्ण मंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, जहां से प्रकाश मिलता है, जो लाल होता है वर्ण मंडल कहते हैं। तो ये सब तो वैसी बात होगी। हो गया सूर्य का पॉइंट, तो ये याद हो गया ना बढ़िया से। चलिए भाई आगे लिखेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब लिखेंगे चंद्रमा, अब लिखेंगे चंद्रमा, जिसको इंग्लिश में मून कहते हैं, MOON। बताओ इसके बारे में मैंने क्या क्या भी बताया था कुछ समय पहले। मून, हाँ लिखो, लिखो लिखो लिखो, हाँ लिखो। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। इसे फॉसिल प्लेनेट, जीवाश्म ग्रह, जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। हाँ जीवाश्म। इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद लिखिएगा चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400, 3,84,400 किलोमीटर है। आगे लिखिए चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। 1.3 चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 यानी 1.3 सेकेंड का समय लगता है।
आगे लिखेंगे नोट करके चंद्रमा के बारे में, NOTE, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बता दिया अभी जस्ट। नोट करके लिखेंगे, लिखिएगा 30 जुलाई 1969 को, पेपर में कई बार पूछता है, 30 जुलाई 1969, 30 जुलाई 1969 ईस्वी में अपोलो 11 अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम था उनका, नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा उनके साथी नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा उनके साथी एडविन एल्ड्रिन जिस स्थान पर उतरे थे उसे शांत सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि शांत सागर कहां स्थित है, कई बार पूछा जाता है। इंग्लिश में सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, इसको हिंदी में भी ऐसे लिखता है, सी ऑफ ऐसे भी आता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। यानी चंद्रमा से कई बार पूछा होगा कि चंद्रमा के धरती पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा उनके साथी था एडविन एल्ड्रिन। कब? 30 जुलाई 1969 को। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह बोलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है भाई? उपग्रह है। क्लियर हो गया भाई? तो ये चंद्रमा का क्वेश्चन यही आता है, इसके अलावा नहीं आता है। चलिए आगे बात करते भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लिखेंगे, फटाफट लिखिएगा। सबसे पहले लिखिए परंपरागत ग्रह। जो मतलब परंपरागत का मतलब जो शुरू से चलते आ रहा है। हाँ लिखो, ठीक है ना। अब शुरू से इसकी संख्या आपसे पेपर पूछेगा कितनी होती है, ठीक है भाई। इसकी संख्या कितनी होती है, तो जितनी ग्रह की संख्या होती है उसी को क्या बोलेंगे? परंपरागत। तो ग्रह की संख्या टोटल कितनी वर्तमान में? 8, उसे ही बोलेंगे परंपरागत ग्रह। ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है, ध्यान रखेंगे। कौन कौन ग्रह है भाई? बुध, इंग्लिश में बुध को क्या कहते हैं? शुक्र, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेनस। और पृथ्वी, मंगल, अच्छा ये इंग्लिश मीडियम है, मैं हिंदी मीडियम हूं। अच्छा, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ध्यान रखिए। टोटल 8 ग्रह की संख्या है, इससे परंपरागत ग्रह बोलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, जितने ग्रह हैं उसी को क्या बोलेंगे? परंपरागत ग्रह। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। कुल 8 ग्रहों में से केवल 5 ग्रहों को नंगी आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। 8 में से 5 को देखा जा सकता है, के द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, लिखेंगे वो 5 कौन कौन सा है। लिखेंगे बुध,
बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, एक बता दो। एक ग्रह मेरे को नहीं पता, आप लोग बताओ एक। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तुम रहते कहाँ हो? तो वो तो नाम ही नहीं लिखा है, तो तुम कहां से अलग से बना रहे हो? तो मैंने बोला उसमें अर्थ भी था, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। आज कहीं भंडारा हो तो बताओ। ये आते खबर दे रहे हैं, आते खबर दे रहे कि भंडारा कल का तो था, हाँ, और ये शाम तक हुआ है, तो ये 2-3 बार खाए खूब और आके काउंटर पे कराए ऐसा, मैंने पूरा खा लेता। उसके बाद क्या कह रहा है कि कल का भंडारा में बस सब्जी सही नहीं था, कमियां निकाल देते। जैसे महिलाएं किसी को दिखौटी करती, कोई लड़की उड़की देखती है तो कहिए सब ठीक है, बस हल्का सा नाक तिरछा, अगर ये थोड़ा कम रहता फिर तो बात। और जब सारा चेहरा देखेंगे लड़की तो ठीक है, सरस्वती है, बस पढ़ाई नहीं है, तो उनको ये नहीं पता है सरस्वती माता ही को पढ़ाई से रिलेटेड बोलते। कल लड़की तो एकदम लक्ष्मी है, बस दांत जो है हल्का सा उठा हुआ है। आज जब सब ठीक है तो कहेंगे क्या, क्वालिटी तो है, नौकरी है भाई, क्या है, बैंक में है, बस चेहरा ठीक नहीं। तब भगवान सबको भरपूर कहेंगे, लड़का तो एकदम स्मार्ट है, सब ठीक है, हाइट ही नहीं है। और हाइट है, हाइट तो है लेकिन चलता है कैसे, तो ऊंट के जैसा, मतलब मिला जुला के। हमने दिखौटी बहुत ऐसे ऐसा देखा है, कुछ नहीं होगा, बस उसको बाद चलवा के देखेंगे, मैंने कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, जो भी है भगवान। और सबसे ज्यादा जिसमें कमी वो और ज्यादा उसको कमी, सब ठीक है, हल्का सा कान यहां से लग रहा है, बाप रे बाप, मतलब वहां पर डॉक्टरी करना है, शादी नहीं करनी वो लड़की से, डॉक्टरी करना ले जाके, तो ऐसी बात करते। आइए, इसलिए अब नए चेंज हो रहा है भाई, अपना देख के कहीं भी अपना कर लो, क्या कर लू, ट्रेनिंग से उधर से अपना, ठीक है, लेके तो ऐसे आ जाए, गाय खरीदना है, पागल। चलिए, तो 5 पॉइंट आपने देख लिए। हाँ, 5 पॉइंट कौन कौन सा? नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूं, कोई कितना भी बेस्ट पढ़ाई या कुछ भी करे, कमी तो निकल जाए, कोई भी किसी भी काम में। और खुद से तुम संतुष्ट हो जाओ कि हम ठीक है, लेकिन कमियां देखना जब ध्यान से दो तो कमी तो आज तक कभी खत्म ही नहीं हुआ। मिला लो, याद कर लो, मतलब मिला लो कह रहा हूं, याद कर लो इसको, कौन कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं पृथ्वी। याद हो गया? कौन कौन? बुध, शुक्र, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, बताना नाम। हाँ, पाचो। मरकरी, हाँ बोलो बोलो, शिवानी। मरकरी, ओके, हाँ, ये तो 4 हुआ, 5 हो गए, ओके। ये इंग्लिश बोलने के लिए खाना क्या पड़ता है? सेम है? क्या खाती हो? बता दो, अरे बोलो तो सही है। रोटी फिर हिंदी में क्यों बोली? चपाती नहीं बोलते, ब्रेड। चपाती भी हिंदी का वर्ड है। आ जाओ भाई, अब आएंगे भाई, ये अलग ही अपना बना लेता है। लिखो, कोई बात नहीं, अब लिखो, अब पढ़ो। लेकिन सौरमंडल के ग्रहों में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक गर्म ग्रह अलग बात होता है, एक सबसे अधिक ताप अलग होता है, दोनों बातों में कंफ्यूजन होता है। क्लियर करता हूं, लिखो। सौरमंडल के ग्रहों में, सौरमंडल के ग्रहों में सबसे अधिक तपांतर, सबसे अधिक तपांतर, तपांतर का मतलब क्या होता है? हाँ, ताप का अंतर, ठीक है जी, ताप का अंतर बुध ग्रह पर पाया जाता है। बुध ग्रह पर, यह बात ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे गर्म ग्रह, तो कहना शुक्र, वो अलग टॉपिक है। और सबसे अधिक ताप का अंतर, तो क्या कहोगे? बुध। ये दोनों में एकदम क्लियर रखना भाई, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? आगे लिखेंगे नेक्स्ट। सौरमंडल के ग्रहों में सबसे अधिक तापमान, सौरमंडल के ग्रहों में सबसे अधिक तापमान, बता दो क्या बोलूंगा?
ठीक है ना, सबसे अधिक तापमान शुक्र एवं सबसे कम अरुण पर पाया जाता है, यूरेनस पर। सबसे अधिक बता दिए शुक्र और सबसे कम अरुण यूरेनस। क्लियर हो गया? सर ऐसा क्यों? जितना सारा बता दूंगा, सारा एक एक पॉइंट, है ना। होता क्या है कि तुम्हारा क्वेश्चन के चलते हम क्या होता है बीच में टाइम वेस्ट हो जाता है। अभी मैं लिखवा देता हूं, उसके बाद अपना डाउट पूछना। क्या भाई सही रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि इधर का काम हो जाएगा, क्योंकि बताने का अंत नहीं है, ठीक है ना। हाँ क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे शुक्र एवं अरुण। शुक्र एवं अरुण, शुक्र को वेनस बोलते हैं, अरुण को यूरेनस के घूर्णन की दिशा, घूर्णन की दिशा राउंड करने की दिशा है। हाँ, शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम। ठीक है ना। जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब है। जबकि अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब है। पश्चिम से पूरब है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें का मैं सारा पॉइंट को मैं एक बार समझा देता हूं। इसकी इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, एक क्लास और लेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे जैसे भी कंप्लीट होगा ना। अब इसमें का पूरा पहले समझ लो कि इसमें क्या क्या कुछ भी मतलब जितना ग्रह उपग्रह से जितना क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लेना। बढ़िया से मैं इसको तोड़ तोड़ के समझा देता हूं, ठीक है भाई।